हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशु है। आज मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि आप सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टेनोग्राफर का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। मैं यहाँ पे पूरा फॉर्म आपको फिल करके पूरा शुरू से लास्ट तक पेमेंट तक आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। हमें कैंडिडेट का फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों 50 से 80 KB के बीच में होना चाहिए। मिनिमम 50 और मैक्सिमम 80 KB के बीच में हमें चाहिए। और सिग्नेचर जो है वो ब्लैक पेन से चाहिए, ठीक है। और हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए और इंटर की मार्कशीट हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप ओबीसी और SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो चलिए हम इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले अपने देखते हैं। हम सबसे पहले इस फॉर्म को भरने के लिए हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो इसमें हम सर्च करेंगे CRPF। चलिए हम CRPF सर्च करते हैं। उसके बाद सबसे पहले वेबसाइट आपके सामने आती है crpf.gov.in। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। CRPF सबसे पहले हम इसको क्लिक करते हैं। चलिए जैसे हम crpf.gov.in पे क्लिक करते हैं हमारे सामने वेबसाइट खुल के आ जाती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा मिल जाएगा टू अप्लाई फॉर ASI स्टेनो एंड HCM एग्ज़ाम 2022। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। चलिए हम उसके बाद वेबसाइट में CRPF फॉर्म 2023 के पोर्टल पे लेके आ जाते हैं। यहाँ पे हमें फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। और रजिस्ट्रेशन की आप देख सकते हैं ये स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन का 4 जनवरी 2023 से स्टार्ट है। लास्ट डेट है 25 जनवरी 2023। तो हमें सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। तो हम यहाँ से भी रजिस्टर कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी हम टू रजिस्टर्ड यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम टू रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, क्लिक हियर पे। उसके बाद एक नया टैब ओपन होगा जिसमें लोडिंग हो रही है। चलिए ये लोडिंग हो गया। हमें इंस्ट्रक्शन बता रहा है कौन सा ब्राउज़र हमें यूज करना है। हम इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। पोस्ट नेम हम कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं हम वो यहाँ पे चूज करेंगे। चलिए जी, तो हम पोस्ट नेम यहाँ पे अप्लाई चूज कर लेते हैं। हम यहाँ पे हेड कांस्टेबल के लिए कर रहे हैं तो हेड कांस्टेबल हम करेंगे। पोस्ट कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे हमें कैंडिडेट नेम लिखना है। यहाँ पे हमें कैंडिडेट का पूरा नाम लिखना है जो कि हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम, ज़रा सा भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो आप अपने हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से भरेंगे। चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे कैंडिडेट का, जो भी मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। फिर आप मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। देन यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेंगे। ईमेल एड्रेस हम डाल देते हैं। चलिए हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस कंफर्म करते हैं। सेम ईमेल एड्रेस हम यहाँ पे फिर से डालेंगे। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे नीचे जाते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड योर करंट मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, जो कि सब इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन जो भी होगा इसी के थ्रू आपके होगा। चलिए हम नीचे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन को हमें यहाँ पे चेक करना है आई एग्री पे। उसके बाद यहाँ पे हम कैप्चा फिल करते हैं। चलिए कैप्चा डालने के बाद हम यहाँ पे री-वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे हमने जो भी डेटा भरा हुआ है वो हमारे सामने आ जाएगा। चलिए यहाँ पे पोस्ट नेम हेड कांस्टेबल के लिए हम डाल रहे हैं। नाम हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा सही है कि नहीं सही है। नाम हमारा बिल्कुल सही है। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस हम यहाँ पे देख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें चेक करना है सबको, हमारा जो भी डेटा सही है यहाँ पे हमें उसको चेक करना है। उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। चलिए हम जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक अलर्ट आएगा, इन्फॉर्मेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अगर आप एक बार इसको सबमिट कर देते हैं तो आप मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको ओके करते हैं। जैसे आप वहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके सामने आ जाएगा और ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पे भी भेज दिया जाएगा। चलिए हम इसको क्लोज करते हैं। चलिए हमारी डिटेल जो हमने अभी फिल करी है वो हम गो टू एप्लीकेशन पे जाके अपना फॉर्म फिल करेंगे। चलिए यहाँ फिर से इंस्ट्रक्शन आ गया, हम इसको क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे ये फॉर्म हमें
4 स्टेप में फिल करना है। पहला तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल, फिर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। चलिए पहला हम यहाँ पे फिल करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। हम यहाँ पे जेंडर चूज करेंगे। सबसे पहले हम जेंडर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल कौन सी कैटेगरी से हैं, हम जेंडर यहाँ पे जेंडर मेल या फीमेल कौन से हैं तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। देन हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हमें डाल देते हैं। चलिए जी, इसके बाद हमें यहाँ पे नेशनैलिटी हमें चूज करना है, सिटीजन ऑफ इंडिया, इस पर हमें चेक करना है। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी हमें इसमें चूज करना है हम कौन सी कैटेगरी से हैं, SC ST OBC, जिस पे कैटेगरी से आप हैं यहाँ पे आप उसको चूज करेंगे। चलिए हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे पर्सनल डिटेल आ जाती है, जो कि हमारा नाम यहाँ पे पहले से फिल होके आएगा, क्योंकि नाम हमारा हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भरा हुआ था तो वो फिल होके आ रहा है। यहाँ पे फादर नेम हमें डाल देना है। देन यहाँ पे हम मदर नेम डाल देंगे। उसके बाद मैरिड स्टेटस, यहाँ पे मैरिड है या अनमैरिड है तो हम यहाँ पे चूज करते हैं। चलिए उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे, उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पहले से ही आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, हमें कौन सी सिटी में टेस्ट देना है उसका प्रेफरेंस हमें चूज करना है। सबसे पहले में हमें यहाँ पे स्टेट चूज करना है, उसके बाद यहाँ सामने सिटी। चलिए हम स्टेट चूज कर लेते हैं, कौन सी सिटी में देना चाह रहे हैं। चलिए स्टेट चूज कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे सिटी चूज करते हैं। देन हम सेकंड स्टेट चूज करते हैं, उसके बाद से सेकंड सिटी। हमें 3 सिटी यहाँ पे चूज करना है। चलिए हम स्टेट फिर से चूज करते हैं, थर्ड सिटी को यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। चलिए जी, हमने तीनों स्टेप कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक सर्विसमैन डिटेल दे, इसको हमें नो ही करना है। फिर एडिशनल डिटेल है यहाँ पे, आर यू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैव सर्व नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर कंटिन्यू सर्विस एज, जो भी डेट है यहाँ पे इसको हमें नो करना है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे इसको भी नो करना है, आर यू चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम, यहाँ पे भी हमें इसको नो करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। चलिए जी, हमारा डेटा सेव हो गया है, हम सेकंड स्टेप पे आ गए हैं। चलिए सेकंड स्टेप में हमें एड्रेस को फिल करना है, प्रॉपर एड्रेस जो हमारे आधार कार्ड पे है हमें उसको प्रॉपर फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे। चलिए पहला हमें यहाँ पे एड्रेस हम फिल कर देते हैं, हमें कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। चलिए हम फिल करते हैं। कंट्री यहाँ पे सिर्फ इंडिया। तो उसके बाद स्टेट हमें चूज करना है, स्टेट चूज करते हैं। एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी, डिस्ट्रिक्ट हम चूज कर लेते हैं। पिन कोड यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, आपका तो वो एड्रेस यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो हमारा सेम है तो हम यस पे क्लिक करते हैं। चलिए हमारा एड्रेस आ गया है। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे करते हैं। अगर आप सिर्फ सेव पे क्लिक करें तो आप सेव पे ही यहीं पे रुके रहेंगे, आगे अगले स्टेप पे आप नहीं जाएंगे। तो हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। चलिए हमारा डेटा सेव हो गया है। अब हम फिर से यहाँ पे हमें अपने हाई स्कूल और इंटर की डिटेल देनी है। चलिए यहाँ पे हाई स्कूल आपने कौन से बोर्ड से करी हुई है वो डाल देना है आपको। फिर ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे डालना है, कौन से ईयर में आप पास हुए हैं उस ईयर को आपको यहाँ पे डालना है। फिर इंस्टीट्यूट नेम, कौन से कॉलेज से आपने करा हुआ है हाई स्कूल उसको हमें यहाँ पे डालना है। चलिए हम उसके बाद यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ फॉलोइंग पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज में हमारा है CGPA है, ग्रेड ऑफ मार्क था कौन से में था, हमारा परसेंटेज था तो हम परसेंटेज पे क्लिक करते हैं। अगर आपका CGPA है तो CGPA आप क्लिक करके यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे। चलिए मार्क्स ऑप्शन में हम कितना मार्क्स पाए थे वो फिल करते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा यहाँ पे। चलिए जी, उसके बाद हम यहाँ पे इंटरमीडिएट की डिटेल डालते हैं, कौन से बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट करा हुआ था।
देन ईयर ऑफ पासिंग हम यहाँ पे फिल करेंगे, फिर इंस्टीट्यूट नेम, फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम हमें डालना है। चलिए इंस्टीट्यूट नेम हमने यहाँ पे डाल दिया है। फिर हमें यहाँ पे चूज करना है परसेंटेज में था हमारा CGPA या ग्रेड ऑफ मार्क्स, हमारा परसेंटेज में था, हम यहाँ पे परसेंटेज पे चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स ऑप्शन में हम कितना मार्क्स पाए हैं उसे हमें फिल करना है यहाँ पे। फिर मैक्सिमम मार्क्स कितना था, इंटर में 500 होता है हमारे यहाँ, तो हम 500 क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए जी हमारा डेटा सेव हो गया है। चलिए यहाँ पे उसके बाद आ गया है डॉक्यूमेंट अपलोड करने को। आपको यहाँ पे पहले पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ का अपलोड करना है, फिर सिग्नेचर, उसके बाद कक्षा 10 की मार्कशीट, फिर 12 की मार्कशीट, फिर उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे रहेगा। और आपका फ़ोटो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल कलर में रहेगा, जिसमें आपका फेस 80% विजिबल होना चाहिए और 50 KB से 80 KB के बीच में फ़ोटो होना चाहिए। चलिए तो हम यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करते हैं, क्लिक किया टू अपलोड पे क्लिक करके। चलिए हम पिक सेलेक्ट कर लिए हैं, पिक यहाँ पे अपलोड हो गया। उसके बाद क्लोज करते हैं। देन यहाँ पे हमें स्कैन साइन यहाँ पे अपलोड करना है। ध्यान रहे सिग्नेचर आपका मिनिमम 50 KB का होना चाहिए, 50 KB से 80 KB के बीच में होना चाहिए, मिनिमम कम से कम 50 KB होना चाहिए। 50 KB से नीचे रहेगा तो यहाँ पे नहीं लेगा। चलिए हमारा सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे 10th क्लास की मार्कशीट को अपलोड कर देते हैं। चलिए हमारी मार्कशीट भी अपलोड हो गई। उसके बाद हम 12th क्लास की यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करते हैं, क्लिक है तो अपलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपनी फाइल को चूज करते हैं। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ध्यान है आपको 10th 12th और कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपका 100 KB से लेके 300 KB के बीच में JPG या फिर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। चलिए हम अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं। चलिए जी हमारा सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो गया है। एक बार हम व्यू अपलोडेड फोटो पे क्लिक करके इसको देख लेंगे, नहीं तो हमारा फॉर्म आगे सबमिट नहीं होगा। हम इसको क्लिक करके देख लेते हैं। चलिए जी हमारा फ़ोटो जो है वो सही है। आपको एक बार इसको देखना ज़रूरी है, नहीं तो आपका फॉर्म आगे अपलोड आगे कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पे हमारे लिए पेमेंट 0 है, क्योंकि हमारा कैंडिडेट जो है वो SC कैटेगरी से है। उसके बाद यहाँ पे हम सारा चेक मार्क यहाँ पे हम चेक करते हैं, सबको हम यहाँ पे चेक करेंगे। उसके बाद आई एग्री को भी चेक करेंगे। देन यहाँ पे हम कैप्चा फिल कर देते हैं। देन प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। चलिए हमने सारा डेटा यहाँ पे मिला लिया, हमारा सब कुछ सही है। उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। देन यहाँ पे हम फिर से नीचे आएंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। प्लीज़ व्यू सिग्नेचर बिफोर सबमिट। देखिए हमने फ़ोटो देखा हुआ था पर सिग्नेचर नहीं देखा, तो हमें सिग्नेचर भी एक बार चेक करना है। चलिए हम सिग्नेचर को व्यू पे क्लिक करके देख लेते हैं। चलिए जी हमने यहाँ पे सिग्नेचर भी व्यू कर लिया। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे आके सबमिट करते हैं। चलिए उसके बाद हमें इसको अग्री पे क्लिक करना है। देन जैसे ही आप अग्री पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका लिख के आ गया योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। हमें यहाँ पे वो क्लोज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म सामने आपके आ गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके आप फॉर्म को PDF में सेव कर सकते हैं, आप प्रिंट भी कर सकते हैं अगर आपके पास प्रिंटर है। चलिए जी ये फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको फॉर्म भरने में आपका अपना फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आपको होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।